आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत सीरीज का अगला भाग बताने जा रहा हूँ। तो अगला जो प्रश्न है जो कि पूछा गया था, तो उस विषय पर चर्चा करते हैं। यह 15वां प्रश्न है। If work is limited, how is it possible to have unlimited result, that too without change, which Allah has promised to give to His worshippers? इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि यदि कार्य सीमित हैं तो उसके परिणाम कैसे असीमित हो सकते हैं, जो कि अल्लाह वादा कर रहा है देने का अपने पूजा करने वालों को, अपनी इबादत करने वालों को। कुरान में अल्लाह ने यह कहा है कि जो हमारी पूजा करेगा उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा जहाँ वे सदा रहेंगे, और जो नहीं करेगा उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा जहाँ वे सदा रहेंगे। तो मेरे यहाँ पर पूछने का यह मतलब था कि जब पूजा सीमित पीरियड के लिए किया गया था तो वहाँ असीम समय तक स्वर्ग में वो कैसे रहेगा, और जिसने पूजा नहीं की तो वो बिल्कुल अनंत काल तक नरक में कैसे रहेगा। अब इनका भी जवाब सुन लीजिए। क्यों नहीं जानते थे वो ऐसा इसलिए मोहम्मद का हिरन से बात करना, यहाँ तक कि उनके हाथ पर कंकड़ अल्लाह की हर चीज नाम ले लेकर कह रहा है उसकी उपासना करती है। उसके पूछ रहे हैं, यदि मैं सही समझा हूं तो ये कि यदि कर्म सीमित है तो असीमित रिजल्ट अल्लाह कैसे दे सकता है, जैसा अल्लाह ने देने का वादा किया है। कर्म तो असीमित है और आप उसको सीमित कह रहे हैं। गुरुजी, हर पल जो भी एक्ट आप कर रहे हैं वो कर्म है। सारी सृष्टि में जो कोई भी जो कुछ कर रहा है वो कर्म है, वो वर्क है। आवश्यकता इसकी है कि अधिकाधिक कर्म उस डिवाइन क्रिएशन प्लान की याद को मस्तिष्क में जगाए रखकर करें। गीता के अनुसार निष्काम कर्म यानी पैशन फ्रीड एक्शन करें, और कर्म फल त्याग करें यानी रेनंशिएशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्शन। कर्मों को केवल उसकी खुशनुदी के लिए करें, उनसे मिलने वाले फल की चिंता किए बिना, बस इसलिए कि वो राजी हो जाए। सृष्टि के उस मालिक की शक्ति अपरंपार है और उसकी कृपा दृष्टि भी असीमित है। यदि वो हमारे सीमित कर्मों का असीमित इनाम दे तो ये उसकी मर्जी, आप इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं? हमारे गुरुजी अगला प्रश्न ये कर, ये प्रश्न इनके कुरान और अल्लाह संबंधी पूछा जाता है, और ये सदैव वेद और उपनिषद और गीता से उदाहरण देते हैं। जब वेद उपनिषद और गीता को आप मान नहीं रहे हो तो सबको यही कहो, मानने के लिए कहो, फिर कुरान जैसी बात फिर क्यों करना, जिसकी बात कोई प्रमाणित ही नहीं हो पाती है। खैर, अब मैं उस प्रश्न पर आता हूँ। इनका कहना है पहले कि कर्म जो है वो असीम है। तो पहले तो यह समझ लें कि कर्म असीम नहीं है। क्यों नहीं असीम है? कर्म कहते किसको है, पहले इसकी परिभाषा देख लें। वह क्रिया जिसको हमारा मन संपादित करता है वह कर्म है। तो एक तो जो क्रियाएं हैं ये असीम नहीं है। पहली बात, असीम नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया वहीं हो सकती है जहाँ पदार्थ है। जहाँ तक पदार्थ है
जहाँ से पदार्थ है बस वहीं, और पदार्थ जो है वह इस पूरे अस्तित्व का कुछ ही हिस्सा है। विज्ञान बतला रहा है कि यह मात्र 5% के आसपास है। लेकिन मान लीजिए कि मैं इसे 15% मान ले रहा हूं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात कह रहे हैं साइंटिस्ट सब, और उनको भी मैं शामिल कर रहा हूं। तो यदि वे भी शामिल हो जाते हैं तो भी इसका जो यह जो है ये अनंत नहीं होता है, असीम नहीं होता है। तो क्रिया है तो निष्क्रिय अस्तित्व भी है, अपदार्थ अस्तित्व भी है। पदार्थ का अस्तित्व वहीं तक है जहां तक संयोजन और विभाजन है, और संयोजन और विभाजन के होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह बिंदु और रेखा में होना चाहिए कम से कम। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु जो हम सोच सकते हैं और बड़े से बड़े जो हम रेखा को सोच सकते हैं, वहीं तक जो है क्रिया संभव है। और उतने, और वह भी पूरा असीम नहीं है, और उसमें से भी वह कुछ हिस्सा जिसको कि हमारा मन संपादित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है, मन शामिल हो सकता है, उतने ही तक वह कर्म कहलाता है। और उसमें भी एक एक व्यक्ति का मन। तो इसका अर्थ यह होगा कि जो कर्म है वह सीमित ही है, वह असीम नहीं है। जब क्रिया ही असीम नहीं है तो फिर कर्म कहाँ होगा, उसमें भी एक एक व्यक्ति का कर्म। तो यहाँ एक एक व्यक्ति के विषय में यह बताया गया है कुरान में कि वह इबादत करेगा तो उसे जन्नत में रखा जाएगा, दाखिल किया जाएगा, जहाँ वह सदा रहेगा। सदा तो जन्नत भी सिद्ध नहीं होता है, जन्नत भी अनंत काल से सिद्ध नहीं है। क्योंकि अगर जन्नत अनंत काल से सिद्ध माना जाएगा तब तो वह भी अल्लाह के बराबर हो गया कि अल्लाह जो है पहले से ही था, उसके होने का कोई समय नहीं है। तो फिर कैसे कहते हैं कि अल्लाह जो है वह अपने आप में अकेला है और उसके समकक्ष नहीं है कोई। तो होने के मामले में फिर यह जन्नत समकक्ष हो जाएगा, जहन्नम समकक्ष हो जाएगा। और जन्नत और जहन्नम को बनाया गया है, यह तो इस्लाम में बताया ही जा रहा है। तो जिसको बनाया गया है, कभी इस दुनिया को बनाया गया है, जन्नत जहन्नम को बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है उसकी शुरुआत है, कभी कभी आदि है। तो जो आदि है फिर उसको कैसे कह सकते हैं कि वो अनंत समय से है? उसको नहीं कह सकता, उसका समय फिर है। और फिर जो बनाया गया है वो विनष्ट भी होगा, उसका नाश भी होगा। तो जब जन्नत का भी नाश हो जाएगा और जन्नत भी सनातन नहीं है, तो फिर जन्नत में दाखिल होने वाले सनातन कैसे रहेंगे? उनको इनाम दिया गया है जन्नत के रूप में, या जो जहन्नम बनाया गया है, जहाँ दंड दिया गया है, तो वहाँ भी वे सदा रहने की बात किए हैं, तो वहाँ कैसे रहेंगे? तो उसके होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तर्क तो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत जा रहा है। कह रहे हैं कि वहाँ पर वे सदा रहेंगे और वहाँ सुखों को भोगेंगे। सदा वहाँ कैसे रह सकते हैं? सदा होने की संभावना ही नहीं है। तो कर्म सीमित है तो उसका कर्म फल भी सीमित है। सनातन धर्म में ये कहा गया है कि स्वर्ग से उनका पतन हो जाएगा और पुनः वे कर्म योनि में फिर आएंगे, वहाँ कर्म का फल भोग करके फिर यहाँ पर आएंगे। उसी तरह से नरक में जाएंगे और वहाँ का कर्म भोग करके इधर आ जाएंगे फिर योनि में, तब तक जब तक कि वे मुक्त नहीं हो जाए। तो जन्नत और जहन्नम तक का ही यहाँ पर वादा है अल्लाह का, और तो कोई कुरान में वादा नहीं है कि मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कुछ होता भी है, मोक्ष की अवधारणा कुरान में तो
ऐसी कहीं नहीं देखी गई है। अपने से बाद में उसमें जोड़ देना वह बात अलग है। तो खैर यहाँ पर मोक्ष की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ तो स्वर्ग की ही बात हो रही है कि वहाँ पर वे कैसे रहेंगे। तो वहाँ पर रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं उठती है। कोई भी क्रियाकलाप है वो असीम समय तक नहीं हो सकता, क्रियाकलाप का अंत होता ही होता है। तो जब कर्म का कुछ परिणाम आता है तो वह असीम कैसे हो जाएगा, अनंत काल तक कैसे रहेगा, सदा कैसे रहेगा, सदा रह ही नहीं सकता है। तो जब पूजा इबादत की गई अल्लाह की तो सीमित समय के लिए की गई, सीमित स्वरूप से की गई, तो उसके असीम फल कैसे होंगे, इसका कोई तार्किक उत्तर इनके द्वारा जो दिया गया है वह प्रमाणित नहीं होता है। यह गीता से उदाहरण दे रहे हैं कि गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करोगे तो ऐसे ऐसे मोक्ष की बात होगी। तो गीता में मुक्ति की बात की गई है, तो वहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि तुम स्वर्ग में जाओगे तो सदा के लिए रहोगे। गीता में तो ऐसा नहीं कहा गया है। और यहाँ मेरे पर मैंने स्वर्ग की बात पूछी है, मैंने मुक्ति की बात नहीं पूछी है। तो प्रश्न की सटीकता से भटक करके उन्होंने उत्तर दिया है। गीता के संदर्भ से भी स्वर्ग में कोई सदा नहीं रहेगा, तो फिर कुरान का जो संदर्भ है, सनातन धर्म में जिस वेद उपनिषद और गीता की बात वे करते रहे हैं, जो जो मैंने प्रश्न किए हैं उनमें उदाहरण उन्होंने इन्हीं से देने की कोशिश की है, कुरान से नहीं। तो अगर इनसे भी उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल अलग हो जाता है। आपका कुरान कह रहा है कि स्वर्ग में सदा रहोगे, गीता नहीं कह रही है स्वर्ग में सदा रहोगे। तो फिर आप कैसे मानते हैं कि जो कुरान कह रहा है वही गीता कहती है, वही वेद और वही उपनिषद कहता है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल अंतर होता है। यही अंतर मैं बतलाना चाह रहा था कि सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं और कुरान है ये बिल्कुल अलग लाइन पर चल रहे हैं। तो वहाँ पर सदा रहेंगे, यहाँ सदा नहीं रह सकते। यहाँ यह माना गया है कि यह कर्म जो है, आपका जो कर्म है उसका जो फल आपको स्वर्ग के रूप में मिलेगा तो वह सदा के लिए नहीं होगा। आप भोग करके पुनः जो है योनियों में आएंगे। और कुरान कह रहा है कि बस अल्लाह तुमको वह दाखिल कर देगा जन्नत में, वहाँ सदा रहोगे। इसलिए यह स्पष्ट रूप से दोनों प्रकार के जो सिद्धांत हैं, सनातन धर्म का सिद्धांत और इस्लाम का सिद्धांत, यहाँ बिल्कुल ही अंतर है। और इस अंतर को ही मैं पॉइंट आउट कर रहा था। ओम।